friends, welcome to our YouTube channel TWR, Teacher Within Reach. I hope that you all are fine and safe in your homes. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस बताया था, ठीक है। हमने देखा था कि हमारे पास टोटल कितनी यूनिट्स हैं, कितने कितने मार्क्स की होंगी, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज इस वीडियो से हम अपना फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंडर सिर्फ हमारे पास एक ही चैप्टर आता है, वो है रियल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें जो हमने मेन टॉपिक पढ़ना है ना इस चैप्टर के अंदर, वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। लेकिन उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए ना कुछ बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक्स हैं क्या? नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इस नंबर सिस्टम को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या है नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम जो है ना, वो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का बेस है। जिस बच्चे को नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है ना, वो हायर लेवल के मैथ्स को भी क्लियर नहीं कर सकता। चाहे छोटे से छोटे लेवल का मैथ्स हो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का मैथ्स हो, नंबर सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आप नंबर्स इवन की LKG UKG में ही आप 1 2 3 पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इवन अपनी मास्टर्स तक में आपके ये नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। आप हायर से हायर स्टडीज़ कर लीजिए, वहाँ पर नंबर्स यूज़ होते ही हैं। इवन ये तक कहा जाता है कि नंबर्स आर हार्ट एंड सोल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे कि बॉडी में अगर हार्ट ना हो, सोल ना हो, तो बॉडी सिर्फ एक स्केलेटन है, ठीक है ना, कुछ यूज़ नहीं है उसका। इसी तरीके से अगर मैथ्स को पढ़ना है ना, तो मैथ्स में नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ्स में नंबर्स नहीं है तो मैथ्स कुछ भी नहीं है। बिना नंबर्स के हम मैथ्स नहीं पढ़ सकते। तो सब नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये नंबर्स क्या होते हैं। मैं आपसे नंबर्स पूछूंगी, व्हाट आर नंबर्स, आप क्या कहोगे? 1 2 3, ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट आर नंबर्स। तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है हमारे पास नंबर। अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब मैथ्स में यूज़ होने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किस लिए यूज़ करते हैं हम इस नंबर को किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम किसी चीज़ को काउंट कर सकें, किसी क्वांटिटी को काउंट कर सकें, किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकें, या किसी भी चीज़ को लेबल कर सकें। जैसे कि आप देखो, आपके पास एक बास्केट है, उसमें 5 पोटैटोज़ पड़े हैं, ठीक है। आपको काउंटिंग सिखाई, अब आप क्या करोगे? उन्हें काउंट करोगे, और काउंट करके क्या बताओगे कि मेरे इस बास्केट के अंदर 5 पोटैटोज़ हैं, ठीक है। तो आपने नंबर का यूज़ किस लिए किया? काउंट करने के लिए किया। मेजर भी कर सकते हो आप किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे अपनी हाइट मेजर करके बताओ, तो आप अपनी हाइट मेजर करोगे और उसको रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करोगे? एक नंबर की हेल्प से, ठीक है। अब आपके मोबाइल नंबर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन के नंबर्स हैं, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन का नंबर हम किस चीज़ की हेल्प से लेबल कर पा रहे हैं? लेबल मतलब उसको एक नाम दे पा रहे हैं मोबाइल फ़ोन के नंबर को, ठीक है। किसकी हेल्प से? इन्हीं नंबर्स की हेल्प से। तो नंबर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैथ्स में यूज़ होने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी चीज़ को काउंट कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं, या किसी चीज़ की लेबलिंग कर पा रहे हैं। जैसे मान लो कई बार हम दुकानों पर जाते हैं और वहाँ पर लिखा होता है शुगर ₹30 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे 30 पर किलोग्राम। तो उसने क्या कर रखा है? अपना जो भी उसकी क्वांटिटी है उसको उसने उस जितना भी अमाउंट है, मान लो पर किलोग्राम 1 किलोग्राम है, तो उसके हिसाब से उसने उस पर लेबल लगा दिया उसके प्राइस का, ठीक है। लेबलिंग कर दी, उसको नाम दे दिया। क्लियर है कि नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर्स क्या है, हार्ट एंड सोल है मैथमेटिक्स के भी। अगर नंबर्स नहीं होंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर्स बेसिक है, तो सबसे पहले आपको नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि इंडिविजुअल नंबर्स नीड टू बी रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स कॉल्ड न्यूमेरल्स। अब क्या होता है? अब जैसे हमारे पास नंबर है 1, ONE 1, TWO 2, ये हमारे पास नंबर्स आए। अब इन नंबर्स को अब इतना बड़ा लिखने की बजाय कि मैं अगर इस तरीके से आपको कहूँ कि मैं लिखती हूँ ऐसे 1, ठीक है, ऐसे लिखती हूँ 2, अगर मैं इनको इतना बड़ा बड़ा कर कर लिखूँ, इस तरीके से लिखूँ, ऐसे ही 75, इस तरीके से लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैथ्स में ना हम जनरली सिंबल्स यूज़ करते हैं अपनी जो भी लैंग्वेज है ना उसको ईजी बनाने के लिए।
कि हमें इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो नंबर्स हैं ना, ऐसे ये डायरेक्टली आपके पास नहीं आ गए थे 1 2 3, पहले तो इसी फॉर्म में आए थे। फिर इन नंबर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करना शुरू करा, सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू करा, और उन सिंबल्स को क्या कहते हैं, हम न्यूमेरल्स कहते हैं। जैसे कि ये 1 नंबर है, इस 1 को हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करा, इस सिंबल को क्या बोला जाता है, न्यूमेरल बोला जाता है। क्लियर है कि क्या है नंबर, ठीक है, और क्या है न्यूमेरल। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं क्लियर करनी कि नंबर क्या है, न्यूमेरल क्या है, ये सब बातें, ठीक है। अब हम आगे ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर्स तो क्लियर हो गए, अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, जो क्या है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर क्लियर हो गया कि नंबर क्या होता है। अब हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम। अब अगर आप देखें हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर हम कभी काउंट भी करने बैठे ना नंबर्स, हम काउंट कर ही नहीं सकते, इतने सारे नंबर्स हैं हमारे पास। तो अब क्या है कि अगर हम कलेक्शन स्टार्ट करें नंबर्स की, एक पर्टिकुलर टाइप की, मतलब उस कलेक्शन में जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उनका कुछ नेचर है, कुछ टाइप है, कुछ प्रॉपर्टी है जो सभी नंबर्स फॉलो करते हैं। तो अगर हम उन नंबर्स को कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो हमारे पास एक नंबर सिस्टम देते हैं। मैथ्स में हमारे पास बहुत टाइप्स के नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम उनमें से कुछ नंबर्स कलेक्ट करें ना जो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो नंबर्स डिफरेंट नंबर सिस्टम फॉर्म्स करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला नंबर कौन से हमारे पास, नेचुरल नंबर्स। ये नंबर्स इस तरीके से माने गए हैं कि दे आर गिफ्टेड बाय गॉड टू ह्यूमंस, कि ये नंबर्स जो है ना, ये ह्यूमन को गॉड ने गिफ्ट कर दिए कि ये नंबर्स तुम रखो, इसके बाद जो बनाना है वो तुम्हें देखना है, उसके लिए मेरे को नहीं पता, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम कैसे करोगे। तो क्या है, ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कहीं पर भी। इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता है कि ये कहाँ ख़त्म होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये कितने हैं ये नंबर्स, बहुत सारे हैं, कितने सारे हैं हमें पता ही नहीं, हम गिन ही नहीं पा रहे इनको। तो ये कैसे नंबर्स हैं, इन्हें क्या बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जो कहीं पर भी जाकर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, मतलब हम इनको ना ऐसे 2 बाउंड्रीज़ के बीच में रोक नहीं सकते। अगर मैं यहाँ मान लो मैंने 1 पे तो बाउंड्री लगा दी, इधर से मैं कहूँ कि ये 6 तक ही है, लेकिन 6 के बाद भी तो पड़ा 7, मतलब ये नंबर हर बाउंड्री को क्रॉस करते जा रहे हैं। मैं कहीं पर भी बाउंड्री लगाती हूँ, मुझे उस बाउंड्री के बाहर नेचुरल नंबर मिल जाता है। तो कहीं ये रुक रहे हैं, नहीं। तो ये कैसे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये कहीं पर भी रुक नहीं रहे, मतलब मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक बाउंड्री नहीं लगा सकती कि ये नंबर इधर तक ही होंगे, इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं। अब हमने क्या करा, सारे नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने शुरू कर दिए और उन्हें एक बैग में डालना शुरू कर दिया। पहला आया 1 2 3 4, ऐसे आते चले गए, भरता चला गया बैग, तो ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है ना नेचुरल नंबर्स की, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल N और उसके साथ ये लाइन। अब मैंने ये लाइन यहाँ पर क्यों लगाई कैपिटल N के साथ, ये कैपिटल N था, इसके साथ ये लाइन लगाई। कैपिटल N हम जनरली किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस नोटेशन को इस मैथमेटिकल नोटेशन से अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक लाइन लगाई, ताकि ये जो सिंबल है ना, ये हमें क्या बता रहा है, ये इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस सिंबल का क्या मतलब है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि इसमें हमने क्या कलेक्ट कर लिए हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हमने कलेक्ट कर लिया है। सिंपल N हम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे भाई, वो कभी किसी और चीज़ को डिनोट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो हमने अपनी नोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट बना ली, कैपिटल N के साथ एक
लाइन लगा दी। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपकी 10th क्लास की बुक में ये नोटेशन ना यूज़ हो, बट आगे +1 +2 में यही नोटेशन यूज़ होती है नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स के पास ना क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप कभी खुद नोटिस करके देखो, ये प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है वेरीफाई करना भी कि क्या है हमारे पास। जैसे मैंने लिखा 4 और 5, ठीक है, इनको प्लस करा तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, इन्हें प्लस करने से 9। मतलब मैं दो नेचुरल नंबर्स को प्लस करूँ, आप कभी भी 1 1 ले लो 2, दो नेचुरल नंबर्स को जब भी आप ऐड करोगे तो वो हमेशा हमें क्या देगा, फिर से एक नेचुरल नंबर ही देगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स हमेशा ही नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 4 + 5 करा 9, 9 भी नेचुरल नंबर है, ये दोनों नेचुरल नंबर है 1 और 1, ऐड करा 2, 2 भी नेचुरल नंबर है। अब मैं कहती हूँ कि अब तुम क्या करो, डिफरेंस लो दो नेचुरल नंबर्स का। जैसे मैंने कहा 2 और 4 5 का क्या आया -3, 6 और 1 का 5। तो डिफरेंस जो है नेचुरल नंबर्स का, वो नेचुरल नंबर यहाँ तो नहीं आया लेकिन यहाँ आ गया। तो जो जिस चीज़ की श्योरिटी नहीं है ना, उसे हम क्या लिखते हैं, नीड नॉट टू बी। श्योरिटी तो नहीं है ना कि हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, तो डिफरेंस जो है नेचुरल नंबर्स का, वो नेचुरल नंबर होना, नीड नॉट टू बी का मतलब होता है ज़रूरी नहीं है। वो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे मैं 2 और 2 को माइनस करूँ, क्या आएगा, 0। है तो दोनों नेचुरल नंबर, लेकिन डिफरेंस तो नेचुरल नंबर नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया कि सम नेचुरल नंबर्स का हमेशा नेचुरल नंबर होता है, डिफरेंस हमेशा नेचुरल नंबर्स का नेचुरल नंबर होना ज़रूरी नहीं है। नीड नॉट टू बी का मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्लियर है। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर्स पर चलते हैं, जो क्या है हमारे पास, होल नंबर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या थे, 1 से स्टार्ट होने वाले। अब नेचुरल नंबर्स में हमने एक नंबर और जोड़ दिया, 0। ठीक है, तो ये क्या ये कलेक्शन क्या बन जाती है, होल नंबर्स। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए। तो अब हमें ये पता है, अब होल नंबर्स का भी स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, बट एंडिंग पॉइंट पता है, नहीं पता है। तो ये होल नंबर्स भी कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं। ठीक है, इनफाइनाइट होल नंबर्स हैं। इसी तरीके से जो होल नंबर्स की कलेक्शन है सारी, ठीक है, उसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, ये होल नंबर की बात हो गई हमारे पास, सबने पढ़ा होता है इतना बेसिक तो। अच्छा, अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें होल नंबर्स की कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वही बात है, अगर आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करोगे, मान लीजिए आपने होल नंबर एक लिया 0, एक लिया 9, क्या आया, 9 होल नंबर ही आया। ठीक है ना, तो होल नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है, होल नंबर। सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज ऑलवेज होल नंबर, हमेशा होल नंबर आएगा। लेकिन क्या यही बात हम डिफरेंस के लिए कह सकते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें दो होल नंबर्स को तो क्या वो होल नंबर आएगा, ज़रूरी नहीं है। फिर से क्यों, जैसे लिया मैंने 4 लिया, मैंने 7 लिया, दोनों होल नंबर्स हैं, -3 नहीं आया ना होल नंबर। 0 लिया 5 लिया, -5 नहीं आया होल नंबर। 6 लिया 3 लिया, आ गया होल नंबर। तो ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा होल नंबर आ रहा है, तो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर क्या लगा देते हैं, नीड नॉट टू बी। ठीक है, तो होल नंबर्स का डिफरेंस जो है वो होल नंबर आना ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम एक बात देखें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में, जब मैंने नेचुरल नंबर की बात करी थी, मान लो 5, ये मैं नेचुरल नंबर में बात कर रही हूँ, 5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 5 आए। नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। अब मैं नेचुरल नंबर्स में से यहाँ से कोई नंबर रख सकती हूँ कि जिसमें मैं 5 ऐड करूँ तो 5 ही दे। हमें तो पता है कि मैं 5 में क्या ऐड करूँ कि 5 आता है, 0, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स के पास 0 जो है ना, ये 0 यहाँ पर जो हम पुट करते हैं, इस 0 को हम क्या बोलते हैं, देखो 5 में 0 ऐड करने से आंसर चेंज नहीं हुआ, तो इस 0 को बोला जाता है, मतलब इस 0 ने इस 5 की आइडेंटिटी चेंज नहीं करी, तो इस 0 को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास कि
नेचुरल नंबर्स में तो ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन होल नंबर्स में तो है ना। होल नंबर्स में हमारे पास क्या होती है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, किसमें, होल नंबर्स में। क्लियर हुई बात कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है, आइडेंटिटी की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, और किसके, कौन से ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, इसीलिए इसे क्या, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन है, तो एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है इसे। 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेचुरल नंबर्स के पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है और होल नंबर्स के पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर हो गए होल नंबर्स। तो अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, कौन सा, इंटीजर्स। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इंटीजर्स। अब क्या है, देखो अभी तक हमने ये देख लिया कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी भी देख ली। ठीक है, अब मैंने अगर कोई नंबर लिखा है 4, ठीक है, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, इस नंबर का नेगेटिव ही ऐड करूंगी, -4, तभी मिलेगा ना 0। तो इसको क्या बोला जाता है, इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स बोला जाता है। एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट काम करना, ठीक है ना। माइनस साइन प्लस से क्या कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, और किस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू कर रहा है, एडिशन, इसीलिए एडिटिव। इन्वर्स मतलब इसने इसका सारा काम उल्टा कर दिया। जैसे ऐड करके तो कुछ नई चीज़ देनी चाहिए थी इसको, लेकिन इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल 0, नल चीज़, खाली कर दिया उसको, इन्वर्स लगा दिया, उसको उल्टा कर दिया उसका काम। ठीक है, तो -4 क्या है, एडिटिव इन्वर्स है किसका, 4 का। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो हमने 0 लिया, सारे नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करें और नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स ले लिए। मतलब 1 लिया तो -1 लिया, 2 लिया तो -2 लिया, 3 लिया तो -3 लिया, ये सारे आ गए अलॉन्ग विद 0। ठीक है, ये सारी कलेक्शन क्या बना देती है, किसकी कलेक्शन बना देती है, इंटीजर्स की कलेक्शन बना देती है। ठीक है, क्या है ये सारे, देखो अब देखो, ये देखो इधर से भी चल रहे हैं, इधर से भी चल रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2, इधर से भी बढ़ते जा रहे हैं, इधर से भी। एक बात थी, नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता था, भले ही एंडिंग पॉइंट ना बताओ, लेकिन इंटीजर्स में ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ना ही एंडिंग पॉइंट पता है। तो ये भी कैसे हो गए, इन्फानाइट इंटीजर्स हो गए। अब क्या है, अब हमने इंटीजर्स को भी क्या करा, एक बैग में कलेक्ट करना शुरू करा, डालना शुरू करा। तो उस कलेक्शन को भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करा गया, Z डालकर ऐसे लाइन। ठीक है, ये क्या, इसमें क्या है, इस तरीके से -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। जहाँ पर इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, 1, 2, 3, 4, ये तो क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो बोलते ही बोलते हैं, और इसका क्या एक और नाम होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या नाम है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इनके आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन लगाना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स। इधर -1 से ये कौन से इंटीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप कहोगे कि भाई 0 तो छोड़ दिया, हाँ 0 छोड़ दिया, क्योंकि 0 जो है ना वो न्यूट्रल है। ठीक है, उसका कोई साइन नहीं होता। ठीक है, ये एक न्यूट्रल सिंबल है। तो ये सारे सिंबल्स ही जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरल्स ही हैं। ये न्यूट्रल न्यूमेरल है, इसका कोई साइन नहीं होता। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अच्छा, अगर अब मैं एक और बात देखूं, ये भी टर्म्स जो हैं आप सुनी होंगी या आगे कभी भी नीड पड़ सकती है इनकी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने ये बात लिखी, ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को कि क्या है इसका मतलब। मैंने क्या कहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिखने हैं। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं ना, उनमें से नेगेटिव वाले इंटीजर्स हटा दो। अब आपके पास इंटीजर्स की कलेक्शन क्या आती है, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हटाने के लिए कहा है उन्होंने। नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ से शुरू होते हैं, ये सारे इंटीजर्स हटा दो, तो क्या बच गए, ये सब बच गया। तो क्या लिखोगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कलेक्शन क्या आएगी, 0, 1,
2 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या लिख कर दिखाओ, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो हटा दो अपनी कलेक्शन में से पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3, ये सारे हटा दो। क्या बच जाएंगे, -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में हम ज़ीरो काउंट करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में ज़ीरो को काउंट नहीं करते। अच्छा, एक बात और, अगर हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स काउंट कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि -2 -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स की कलेक्शन आ गई यहाँ तक। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z-। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स की कलेक्शन को 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स की कलेक्शन ये भी हो गई, या फिर नेचुरल नंबर से जो डिनोट करते हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो आज हमने बेसिकली 3 टाइप्स के नंबर्स देख लिए। कौन कौन से, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। अब इनके बीच में ना एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आप ये देखो, यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे पहले आए हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से थे, 1 2 3 4, इस तरीके से। फिर आए हमारे पास होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और फिर आए इंटीजर्स, जिनमें क्या आया, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब आप देखो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किस में कंटेंड हो रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो किस में कंटेंड हो गए, होल नंबर्स में कंटेंड हो गए। तो अगर मैं ये साइन बनाऊं यहाँ से, ठीक है, ये 3 सर्कल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने कैपिटल N डाला, होल नंबर्स के लिए मैंने W डाला, और इंटीजर्स के लिए मैंने Z डाला। तो क्या आप इस चीज़ को इससे देख पा रहे हो कि सबसे पहले आप इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स का सबसे बड़ा सर्कल है। अब इंटीजर्स ने क्या कर लिया, अपने अंदर किसको कंटेन कर रखा है, होल नंबर्स को भी कंटेन कर रखा है ना। सारे होल नंबर्स भी आ रहे हैं और सारे नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये जो इंटीजर्स का सबसे बड़ा वाला सर्कल है, इसने अपने अंदर कौन सा सर्कल कंटेन कर रखा है, होल नंबर्स का भी और नेचुरल नंबर्स का भी। ठीक है, अच्छा, अब होल नंबर्स का देखो, होल नंबर्स ने अपने अंदर क्या करा हुआ है, कंटेन, नेचुरल नंबर को कंटेन करा हुआ है। और नेचुरल नंबर के अंदर तो कुछ कंटेन नहीं है, ये सबसे छोटा है। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स किस में कंटेन्ड है, होल नंबर्स में, और होल नंबर्स किस में कंटेन्ड है, इंटीजर्स में। तो अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल में कंटेन्ड हैं, नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर में पड़ा है, नहीं। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि 0 होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, नाउ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं। जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट मिलती है ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आप पहले किस किस की बात हुई, नेचुरल नंबर्स की और इंटीजर्स की। तो पहले आप सारे नेचुरल नंबर्स लिख लो, फिर इंटीजर्स लिख लो। अब चेक करो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं। ले जाओ अपना नेचुरल नंबर का उठाकर कलेक्शन, यहाँ पर 1 2 3 ये सारे यहाँ पड़े हुए दिख रहे हैं, तो आ रहे हैं इंटीजर्स में, हाँ आ रहे हैं। सारे नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, अब सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हैं
ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। लेकर जाओ अपने इंटीजर्स की कलेक्शन को यहाँ पर। फिट आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ कितने आएंगे, यहीं तक आएंगे, ये सारे तो बाहर चले जाएंगे नेचुरल से। तो सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है। सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। होल नंबर्स की कलेक्शन लेकर जाओ, आ रही है ना इसी के अंदर सारी की सारी, कोई बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होंगे। लेकर जाओ अपनी इंटीजर्स की कलेक्शन को होल नंबर्स के पास। कितने रख पाएगा ये? तो सिर्फ यहाँ से 0 से रख पाएगा, बाकी सारे तो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। तो सारे इंटीजर्स नहीं बने ना होल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है? ये पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये आज हमने ना बेसिक नंबर्स देखे हैं। कौन कौन से? नेचुरल्स, होल, इंटीजर्स, और उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली कि क्या क्या थोड़ी बहुत जो हम कंक्लूजन्स निकाल सकते थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे फ्रैक्शन से, ठीक है। वो देखेंगे, फिर वहाँ से कंसेप्ट मेन शुरू होगा। रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब की बात करने के बाद थर्ड लेक्चर से हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी गई है, आप उस पर मुझे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं, या कुछ भी एडवाइस है कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाइए, हमें और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो भी आपकी सजेशंस होंगी, अच्छी सजेशंस, उन्हें मैं ज़रूर लूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।